उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के केदारनाथ धाम में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई। देहरादून के जौली एयरग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम योगी सीधे सेफ हाउस पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। फिलहाल सेफ हाउस में सीएम योगी से मिलने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ लगी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की वहां पर स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद हैं और हर रीति रिवाज के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है। तो यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंच चुके हैं। जौली एयरग्रांट एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे सीएम आवास पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। 7 अक्टूबर को टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में 24वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देहरादून पहुंचे। देहरादून के जीटीसी हेलीपैड पर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया। सीएम योगी जीटीसी हेलीपैड पहुंचने के बाद सीधे सेफ हाउस के लिए रवाना हो गए, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोरदार स्वागत किया। जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया उसकी तस्वीरें हमने आपको प्राइम न्यूज पर दिखाई। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने एक बार फिर नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया है। दरअसल इस साल अब तक 46 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के परिसर से कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ते हुए नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश जागेश्वर धाम मायावती आश्रम आ रहे हैं। इससे कुमाऊं क्षेत्र के पर्यटन का विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जब जागेश्वर धाम आएंगे और आदि कैलाश का दर्शन करेंगे। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जागेश्वर आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मायावती आ रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आदि कैलाश जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और उनके आने से जहाँ उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा अवसर हमको मिलने वाला है, अवसर हमारे सामने आने वाला है, वहीं देश दुनिया के लिए भी तीर्थाटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है और मानसखंड सर्किट है, उस पूरे सर्किट के दर्शन पूरी दुनिया आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनका ध्यान जाएगा और करेगी। धन्यवाद। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति जल्द इसका ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। इसके तहत सीएम धामी के साथ यूसीसी कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस विषय पर चर्चा की। उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट अगले 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा और कानून का रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूसीसी की प्रक्रिया तेज़ी से आगे चल रही है और यूसीसी कमेटी के लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। जल्दी ही संभावना है कि ड्राफ्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। सर, एक सवाल। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आगामी 12 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं।
जहां पीएम मोदी जागेश्वर और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, वहीं पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही गणेश जोशी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस दौरे से उत्तराखंड के टूरिज्म को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह उन्होंने स्वीकारा और संभवतः 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, जागेश्वर आ रहे हैं। उसके बाद जोलीकोंग होते हुए वो आदि कैलाश जाएंगे, पार्वती कुंड जाएंगे, हमारे अंतिम गांव गुंजी के लोगों से मिलेंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ के अंदर उनकी एक विशाल जनसभा होने जा रही है। पिछले 4 दिनों से जो हमारे मैं इस कार्यक्रम के लिए पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाया है, वहीं हमारे कार्यक्रम के संयोजक बलवंत सिंह भोरियाल जी के साथ मैं लगातार 4 दिन से दौरे कर रहा हूं और जो उत्साह मुझे लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सभा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और कहते हैं जहाँ जहाँ महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, वहाँ की दिशा और दशा बदल जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह का कहना है कि अगर गृह मंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं और उन्हें यहां के मुद्दों से सरोकार है, तो गृह मंत्री बेरोजगार युवा भर्ती घोटाले और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की घोषणा करे। बता दें, गृह मंत्री यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने प्रदेश आ रहे हैं। गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे पर विपक्ष प्रहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। रुड़की में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान और अधिकारियों का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। बता दें कि भीम आर्मी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों का घेराव किया गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल संस्थान के अधिकारियों की शर्त पर ठेकेदार नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के एसडीओ और जेई का घेराव किया। साथ ही अधिकारियों से की गई बातचीत का ऑडियो वायरल करने और उनके द्वारा दिए गए लेटर की प्रति सार्वजनिक करने का भी आरोप लगाते हुए लिखित में माफी मांगने की बात कही। जल जीवन मिशन के तहत टंकी का कार्य हो रहा है गांव के अंदर, सांतर साहब बडेडी राजपुतान के अंदर, लेकिन वहां पे जेई और एसडीओ ने मिलकर प्राइवेट जो कॉलोनियां हैं उनमें लाइनें बिछा दी। तब की पहले भी लोगों ने विरोध किया था इसका, बडेडी राजपुतान के अंदर 3 कॉलोनियों में पहले भी इन्होंने लाइनें डाल दी थी, लेकिन उसका विरोध किया तो उखाड़ दी थी इन्होंने। 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर के जो आम गरीब आदमी उनके गलियों में पाइपलाइन नहीं डली, लेकिन कॉलोनियों में सबसे पहले प्राथमिकता डालने के काम कार्य किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो बोरवेल 600 फीट के आसपास होना चाहिए, वो 600 फीट नहीं है, वो लगभग 300, 350 के आसपास फीट है। जोशीमठ में एनसीसी सीईओ गोपेश्वर ने आज सरस्वती विद्या मंदिर में एनसीसी की गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोशीमठ के नवनिर्मित केशव सभागार में एनसीसी कैंडिडेटों को संबोधित किया और एनसीसी से जुड़ने से लेकर एनसीसी लेने के उद्देश्य देश सेवा, अनुशासन सहित एनडीए, सीडीएस, सेना सहित अन्य सिविल सेवाओं में अपनी सेवाएं देने के लिए एनसीसी कैडेटों को प्रेरित किया और एनसीसी के महत्व को समझाया। पिछले 2 साल से हमारे विद्यालय में एनसीसी चल रही है और जवाहर नवोदय विद्यालय और गौचर इंटर कॉलेज और जोशीमठ विद्या मंदिर के लिए जो है एनसीसी कमांडेंट साहब का यहाँ जनपद चमोली का दौरा था। उन्होंने हमारे विद्यालय को सेलेक्ट किया था कि हम आपके विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। आज सुबह कमांडेंट साहब यहाँ विद्यालय में आए और हमने उनका एनसीसी कैडेटों ने विद्यालय परिवार ने उनका जहाँ के स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ एनसीसी की कुछ कठिनाई थी उसके संबंध में बात की कि क्या सहयोग हम कर सकते हैं। कुछ हमारे डाउट थे, वो डाउट उन्होंने सब क्लियर किए हैं और उसके बाद हमारे एनसीसी कैडेट के साथ में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझे किए हैं कि कैसे वे आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ बच्चों ने भी कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने उनके उत्तर बड़ी सहजता से दिए और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने हमारे भैया बहनों को समझाया है।
और उनका आज का ये निरीक्षण बहुत अच्छा रहा है और विद्यालय में रह करके उन्होंने अंत में कहा कि मैं विद्यालय में आने के बाद निरीक्षण के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रशंसा भी की है। डोईवाला के भनियावाला के पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी शाहिल कुरैशी ने पावर लिफ्टिंग की कई चैंपियनशिप में कई देशों के जाकर देश के साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शाहिल ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत का लोहा मनवाया। बता दें कि हाल ही में काजाकिस्तान में संपन्न हुई एनपीए चैंपियनशिप में देश और राज्य के लिए गोल्ड जीतकर डोईवाला का नाम शाहिल ने रोशन किया है। शाहिल कुरैशी है, मैं भानियावाला का रहने वाला हूँ। अभी लेटेस्ट मैं अभी कजाकिस्तान गया था और अभी वहाँ से मेरे 2 गोल्ड थे, फुल पावर लिफ्टिंग में और स्ट्रीक कल में गोल्ड मेडल था मेरा। और उससे पहले मैं बिश्केक गया था, सबसे पहले जो मेरी चैम्पियनशिप स्टार्ट, जहाँ से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई थी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप की, वो बिश्केक से हुई थी। बिश्केक में किर्गिस्तान में हमारा वहाँ पे फुल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड था, इंडिविजुअल डेड में गोल्ड था और फुल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड था। और उसके बाद मेरा सेकंड जो थी चैम्पियनशिप WRPF और WEPF सबकी उससे कनेक्टेड वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी रशिया में मेरा एक सिल्वर था फुल पावर लिफ्टिंग में और इंडिविजुअल डेड में गोल्ड था। दिनेशपुर में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संकल्प सप्ताह के कार्यक्रमों में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण दिवस मनाया गया। इस दौरान कई महिलाओं के गोद भराई कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पर बोलते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास अधिकारी विभाग उद्यम सिंह नगर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि गदरपुर ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक चुना गया है। इसी के तहत 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कॉर्बेट नगरी रामनगर में बीजेपी युवा मोर्चा ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान आम लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर युवा मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष सहित युवा मोर्चा प्रभारी, ओबीसी मोर्चा समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। जो ये हमारा सेवा सुशासन के अंतर्गत जो पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरे प्रदेश में जगह जगह स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रुड़की की सोलानी नदी शमशान घाट समिति 8 अक्टूबर को देश और विदेश की 5000 से अधिक लावारिस अस्थियों को गंगा में विसर्जन करेंगे, जहां 7 अक्टूबर को दिल्ली से अस्थि कलश यात्रा रुड़की पहुंचेगी और उसके बाद शहर भ्रमण किया जाएगा। तो वहीं लावारिस अस्थियों में 300 पाकिस्तान में हुए ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की अस्थियां भी शामिल है। साथ ही समिति के अध्यक्ष का कहना है कि इस कार्य से उन दिवंगत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी। चमोली जिले के सीमांत धौली गंगा घाटी के द्रोणागिरी सुराई ठोटा घाटी में तिब्बत व्यापार की आखिरी निशानी पालतू याकों के सेवक को पिछले 1 साल से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके चलते याकों के सेवकों को भारी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। वहीं इस संबंध में जब चमोली जिले के चीफ वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर पी नाथ से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि इनका मानदेय PVADP के तहत दिया जाता था, जो कि वो योजना बंद कर दी गई है। दोसर में आदमी कोई नहीं अकेले में और गलगल हो तो नौकरी तो यही था कि जब लड़े लाई तभी से खतर में और हमारे नौकरी 24 घंटा तनख्वाह देखे 4-5 हजार घाने और 4-5 हजार घाने वो भी तो महीना में दिया या 2 महीने 3 महीने में दो साल भर वो नहीं मिली। तो साहब जरा अधिकारी साहब को फोटो से बोल दिया कि अरे हम भी आदमी से हमारे बाल बच्चे थे, हाँ तो 4-5 हजार में क्यों कुछ नहीं होना। पौड़ी जिले के नैनीडांडा विकास खंड के गनिया गांव में बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो गई, जहां मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीण वासियों ने नैनीडांडा बाजार में 4 घंटे तक सड़क पर जाम लगाकर रखा। बता दें कि इस दौरान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अथवाल को जब घटना की जानकारी हुई तो वो राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गोसाई और बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर जाम स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों की बात को सुना और उनकी मांग को सुनने के बाद जिलाधिकारी पौड़ी और मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी मांगों से अवगत कराया। और साथ ही जिलाधिकारी ने मृतक परिवार के एक बालिग युवक को संविदा कर्मी के रूप में किसी विभाग में नौकरी देने के साथ मुआवजा की राशि को तत्काल जारी करने और नाबालिग बच्चों को शिक्षा व्यवस्था करने का ठोस आश्वासन दिया। बचाए अपनी जान को। जनता को तो मेरा यही सजेशन रहेगा
कि वे जो है महिलाएं जैसे जाती हैं घास काटने के लिए तो अकेली ना जाएं, ग्रुप में जाएं और छोटे बच्चों को जो है अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अभी जो पुरानी घटना थी उसमें तो बच्चे को पता चला था कि आंगन से ही उस पर मतलब झपटा था वो, तो इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चे को अकेला ना छोड़ें और रात में जैसे जो है ज़्यादा बाहर ना निकले, जैसे कि अंधेरा हो ऐसी जगह पे ना जाए, लाइट वाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और फिलहाल के तौर पे जैसे अभी जो घटना हुई है उसमें पता नहीं चला था पोस्टमार्टम में कि किसके द्वारा जैसे किया गया है, जैसे उसको मारा गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।